लोडिंग अनलोडिंग का भी कोई समय नहीं है, खुलेआम पैसा चला जाता है। किसकी जेब में जा रहा है, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे यहाँ की पुलिस क्यों ना हो, हर तरफ आप देख सकते हैं ये दुर्दशा रोड के ऊपर नजर आ रही है। आज की बात पर इसमें क्या स्थिति बनी होती है, ये हाल है। तो आप देख सकते हैं 2 साल से कंटिन्यू ये करोड़ों रुपए टैक्स जाता है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लग जाते हैं। मुझे तो लगता है आज की बात का कैमरा देख के विधायक जी ने मोटरसाइकिल अपनी रोक दी है। देखिए इस वक्त मौके पे पहुंच चुके हैं विधायक जी। देश की राजधानी दिल्ली का हाल है ये मार्केट की, आप देख सकते हैं आज की बात पर इस वक्त शमशान घाट से आज़ाद नगर से शुरू हो जाओ और वेलकम होते हुए पुराने पुल से मदर डेयरी तक की जो रोड है वो पीडब्ल्यूडी की रोड मेरी है। जी ब्लॉक गुरुद्वारा, अच्छा, और गुरुद्वारे से घूम के पीछे से आओ रेड लाइट की, वो रोड मेरी है ये। और जो बाबा श्याम गिरी मंदिर है वहाँ से लेके और बुलंद मस्जिद की जो हनुमान मंदिर साथी वाले है वो रोड मेरी है। उसके अलावा कोई रोड नहीं है। अब रिकॉर्डिंग भी हो रही है। आप ये अगर इस पे रोड को तो बताओ, लेकिन मैं जनप्रतिनिधि हूँ। अगर लोगों ने कहा कि भैया सड़क बनानी है तो मैं सड़क बनाता। बोलो उन्होंने ये कहा था, ये नहीं कहा कि सड़क चाहिए ना, ये जो सड़क के जो काम है ये आपके फंड से हो रहा है। ये बोला उन्होंने फंड पास करा नहीं, तो मैंने कहा फंड आपका पास हुआ है सर, आपने 18 लाख का फंड बनाया। तो भाई साहब मैंने आपसे आते के साथ कहा है कि जब मैं यहाँ पहली मैं आया था, जब आपकी पानी की प्रॉब्लम थी, मैंने गलियाँ बनने के लिए दी थी। 2 गली का वर्क आर्डर हो गया, एक गली बन गई, एक साइड रात को बन गई होगी, आज बनी। इस गली का वर्क आर्डर नहीं हो पाया, आचार संहिता लगी। 4 जून के बाद आचार संहिता बजट इसका पास हो गया, जैसे वर्क आर्डर होगा मैं मीणा जी ने बताया 18 लाख। ये सड़क मेरी नहीं है और बनवा रहे हैं, मगर विधायक फंड आपने दिया है। ये प्रॉब्लम आई थी ना भाई साहब, आप आए थे जब, फंड तो हमने दिया है। तो वो कह रहे थे मेरे यहाँ से 18 लाख फंड से क्या लेगा, फंड तो हमने आप लोगों ने ये बात कल कही है कि विधायक फंड से ही फंड पास हुआ है 18 लाख का। एक बार खुद की गली एक बार वैसा एक काम करो, आमने सामने डिबेट करा दो, पता चल जाए कि सामने वाले के आरोप क्या रहे। ये पानी भरा रहता था। अब देखा देखी क्या हुआ, समस्या 3-4 साल से पानी की चल रही है। देखा देखी क्या हुआ, खच्चर वाले भी आ गए, ट्रैक्टर वाले भी आ गए। अब लोगों ने मलबा ऐसे डालना चालू कर दिया, ये पानी नहीं खड़ा होता, लेकिन गाड़ी नहीं खड़ी हो पाती। पानी नहीं खड़ा होता, आज ये मलबा हट जाएगा या फिर पानी खड़ा हो जाएगा। समस्या थी नाले की, वैसे 1 मिनट, समस्या थी नाले की, नाले की समस्या ना आज हुई है ना पीछे पहले। दोस्तों आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है। ये एशिया की सर्वश्रेष्ठ सबसे बड़ी मार्केट शांति मोहल्ला कपड़ा मार्केट है और बड़ा सबसे बड़ा सवाल है भारत देश है। भारत देश में हमें सतवीर जी भी खड़े हैं। सवाल सबसे बड़ा उठता है कि जब करोड़ों रुपए टैक्स मार्केट से सरकार को जाता है, कौन जिम्मेदार है? जो यहाँ पर मार्केट के अंदर कोई व्यक्ति अगर व्यापारी आता है तो रोड से ही वापसी चले जाता है। 2 साल हो गए इस रोड को लेकर, लोडिंग अनलोडिंग को लेकर, जाम को लेकर, लेकिन हमारे चाहे यहाँ के सांसद रहे हो, चाहे विधायक रहे हो, चाहे यहाँ के पार्षद क्यों ना रहे हो, हमारे चाहे गौतम गंभीर क्यों ना रहे हो, सवाल उठता है आज तक किसी ने यहाँ पर आवाज नहीं उठाई। तो कहीं ना कहीं 3-5 काम करते नजर आते तो विधायक जी आते हैं, लेकिन उनको भी एक मोहरा बना दिया जाता है, क्योंकि आपसी मतभेद न है। आपसी जब तक तालमेल नहीं मिलेगा हम जनता पिसते रहेंगे, व्यापारी भाई पिसते रहेंगे। इस वक्त जब मैं कल भी यहाँ रोड पे आया तो मेरे को व्यापारी भाइयों ने रोका कि भाई साहब आज मत बनाइए वीडियो, कल देखेंगे। सवाल सबसे बड़ा उठता है कि अगर चौथा स्तंभ ही रोक दिया जाएगा तो हम लोग क्या देश के अंदर करेंगे? वो दिन ना आ जाए जो कहीं दूसरे देश में रोटी के लिए भटकते लोग नजर आ रहे हैं, तो व्यापारी भाई इस तरीके से हमारे देश के अंदर नजर आए। आइए इस बात मौके पे सबसे पहले हमारे विधायक जी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि अभी मेरा मौका अच्छा था, मैं न्यूज बना रहा था, अचानक विधायक जी की गाड़ी निकली, पता नहीं यहाँ आए थे कि गाड़ी रोक ली दोस्त सुबोध जी को देख के। सबसे पहले विधायक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अभी मैंने कहा सवाल थोड़ा कड़वा जरूर लगा होगा, क्योंकि हमारा देश का प्रतिनिधित्व हमारा जो है सांसद विधायक के अंडर में होता है, लेकिन हम ही मूक दर्शक व्यापारी भाइयों को टारगेट को लेकर या कोई बिजनेस या राजनीति को लेकर करेंगे तो क्या होगा, क्या कहेंगे? जो आज दुर्दशा यार, अगर आपको याद होगा पिछली बार आप जब आए थे तो मैंने ही न्यूज लगाई थी, आज 2 साल इस बात को होने को आ गए हैं। देखिए, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो आपने व्यापारियों की बात की है, व्यापारी सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं और ये एक्सपोर्ट सरप्लस की बड़ी मार्केट है और व्यापारियों की बड़ी समस्या है। समस्या को नकारा नहीं जा सकता है और हम व्यापारी हमारे वोटर भी हैं और उनकी ये प्रॉब्लम जायज़ है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है ये।
जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास जो एक्चुअल में जो रोड है वो पीडब्ल्यूडी की, दिल्ली सरकार की जो रोड है वो मेरे पास है। जी वो रोड आज़ाद नगर रेड लाइट से शुरू हो जाइए और लेफ्ट साइड पे चलते जाइए, वेलकम, जी ब्लॉक, नैब सिलमपुर गुरुद्वारा, शास्त्री पार्क, हनुमान मंदिर, गांधीनगर मेन रोड, जीटी रोड, और घूम के आइए आप तो पुस्तेगी वाली रोड शमशान घाट तक और गांधीनगर कश्यप मोहल्ले तक। ये हमारी पीडब्ल्यूडी की रोड है और एमसीडी की रोड मेरी नहीं है। लेकिन एमसीडी ये रोना रोती रहती है, हमारे पास फंड नहीं है, तो मैं वहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ। तो जहाँ जाके 90% गलियाँ, जी जी अगर 10 साल, आजकल तो आरटीआई का ज़माना है, 10 रुपए की आरटीआई लगा के आप पूछ सकते हैं कि एमएलए फंड से गांधीनगर विधानसभा में बिल्कुल। एमसीडी की कितनी रोड बनी हुई है, कितने पार्कों में हमने पैसा दिया है, तो रिजल्ट सामने आ जाएगा। लेकिन ये बात व्यापारियों की जायज़ है, और जैसा मुझे बताया गया है कि किसी बिल्डर का मकान बन रहा था और उसके घोड़े वालों ने यहाँ पर मलबा डाला है। और मैं इस बात की, मैंने तो कहा है व्यापारियों से कि अगर किसी बिल्डर ने ऐसा किया है तो आप मुझे उसका नंबर बताइए, मैं पुलिस से भी बात करूंगा और जरूरत पड़ी तो मैं डीसी से भी बात करूंगा। विधायक जी एक बात बताएं, मकान बनता है तो हर तरफ पैसा जाता है, चाहे एमसीडी हो, पुलिस हो, चाहे कोई हो, और उसके बाद सीलिंग भी कराई जाती है, फिर खुलवाई भी जाती है, तो इसमें दोष किसका होता है? देखिए भाई साहब, अब आप देख रहे हैं ना केजरीवाल जी को आज कहाँ खड़े हैं। अगर अगर कोई आदमी भ्रष्टाचार करता है और एमसीडी में क्या हो रहा है ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आज आप समझ लीजिए कितने सफाई कर्मचारी हैं गांधीनगर विधानसभा में। आज़ाद नगर वार्ड में 412 कर्मचारी हैं, शास्त्री पार्क वार्ड में 379 कर्मचारी हैं, गांधीनगर वार्ड में 428 कर्मचारी हैं। विधायक जी आप रोकूंगा, एक सेकंड रोकूंगा। ये हमारे राजेश खन्ना जी, थोड़ा एक मिनट, ये राजेश, अब आपकी बात का जवाब यहीं दे रहा हूँ सर, थोड़ा राजेश खन्ना आ जाइए। ये हमारे प्रधान राजेश खन्ना जी हैं। राजेश खन्ना जी का नाम तो बस पूछो मत ही, कितना बढ़िया रहा है, कितनी बढ़िया फिल्में चलाएंगे। इनका ये कहना था इस मार्केट के लोग, एमसीडी के कर्मचारी प्राइवेट पैसा देकर यहाँ सफाई और झाड़ू लगवाते हैं, तो वो कर्मचारी क्या आप लोगों की जेब में या किसकी जेब में वो गड्डियां या प्रतिनिधि के? ये बिल्कुल गलत है। और हमने कमिश्नर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी से कहा है जी, और पहले रणवीर सिंह कमिश्नर थे, मैंने कहा सफाई कर्मचारियों की लिस्ट वेबसाइट पे डाली जाए, आज तक नहीं डाली गई। राजेश खन्ना जी क्या कहेंगे आप? हमारे पास ये लिस्ट नहीं आई जी कभी भी। नहीं, आपने जब बात ये कही थी, मैंने न्यूज इस रोड की बनाई थी कि हम पैसे देकर मार्केट वाले कराते हैं। बिल्कुल, हमारे अपने स्वीपर लगे हुए हैं, 4 स्वीपर हमारे लगे हुए हैं जो कि पूरा रोड से उसका मलबा उठाते हैं दुकान का सारा, नहीं तो यहाँ पे ढेर लगा रहेगा। आपने देखा विधायक जी, ये पिछले 20 साल से लगे हुए हैं हमारे। आइए कोई बात, 20 साल से लगे हुए हैं। सतवीर जी हैं। और सबसे बड़ा सवाल है, वो कहना पड़ेगा, थोड़ा कड़वा होता है, ये भगवा कलर है और एक तरफ व्हाइट कलर होता है। अब भगवा व्हाइट का हम क्या करेंगे? मेरी अंदर आत्मा तो काली है और बिल्कुल कैसी है वो हम ही जानते हैं। तो हम जब शुद्धता के कपड़े पहने, जब हम खुद सच्चाई के साथ में खड़े हों। कोई बात नहीं, सतवीर जी को थोड़ा बुरा भी लगा हुआ है। सतवीर जी, विधायक जी बैठे हुए हैं, मार्केट के अंदर इतना कार्य होता रहा, आप तो एक मंदिर में भी बैठते हैं, मैंने आपका खबर सच्चू किया है, आप व्यापारी भी हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई समस्या का समाधान कैसे निपटेगा? कहीं जीतू जी टारगेट पे, कहीं विधायक जी टारगेट पे, कभी व्यापारी टारगेट पे, इस समस्या का समाधान होगा या केवल राजनीति हो रही है कि हमारा तो आम आदमी का है, हमारा तो बीजेपी का है, आम आदमी वाले बीजेपी को करें, बीजेपी वाले कांग्रेस को करें, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, अब किसकी रही जनता व्यापारी? सुबोध जी, आपने बिल्कुल ये बात सही कही है कि व्यापारी और यहाँ के क्षेत्र के जो निवासी है, ये एक दूसरे की जो बातें जो डाली जा रही है ना, ये सच्चाई है। विधायक जी आए हैं, उन्होंने अपनी सफाई दे दी। कल निगम पार्षद के पति आए थे जो पहले निगम पार्षद थे, जी। उन्होंने अपनी सफाई दे दी। ये बातों से काम नहीं चलेगा, काम चलेगा काम करने से। हमारी जो मूल समस्या है वो ये है, रोड की समस्या, सफाई की समस्या है। अगर यही दूर नहीं होगी, हमें बातों से पेट थोड़ी भरना है अपना। बिल्कुल, हमें वोट देनी है और काम कराना भी जानते हैं। आज ये काले झंडे यहाँ लगे हुए हैं, कल इसके अंदर डंडे भी लगेंगे। नहीं, झंडे तो हमने देख लिया, कई जगह सिलाई हो रही है। सिलाई छोड़ो, ये लोग जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने भी कार्यक्रम बनाया है, इनका अब ये कहते हैं जी उन बेचारों को क्या मतलब है? जो यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनको ये तो पता चले कि मेरे नीचे वाले क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, ये ऐसा रोष क्यों है जनता के अंदर? आज वोट का टाइम आ गया है, अगर पब्लिक बागी होगी तो कैसे काम चलेगा? तो ये बताएंगे झंडे। एक बात और पूछना चाहता हूँ, कल निगम पार्षद के पति यहाँ पे आए थे, आज विधायक जी यहाँ पे आए हैं, आपने किसी ने लेटर दे के बुलाया था? ये उस वीडियो का असर हुआ होगा कि वहाँ पे लोगों के अंदर रोष है, वहाँ पे काले झंडे बनाए जा रहे हैं, काले झंडे दिखाए भी जाएंगे, और जब काम नहीं होगा तो आगे पता नहीं पब्लिक क्या करेगी। ना ये आप रोक पाओगे ना मैं रोक पाऊंगा। नहीं, एक बात बताइए, सही बात, आपने भगवादारी की बात करी। हाँ, भगवादारी का काम जो था
वो अपने एजेंडे पे सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं और मंदिर बनवा के छोड़ दिया। बिल्कुल छोड़ दिया, सही बात। अब एक चीज और सुनो, विधायक जी अभी सतवीर जी ने कितनी अच्छी बात कही है। काले झंडे बनाए जा रहे हैं नीचे वाले या ऊपर वाले के लिए। काले झंडे व्यापारी भाई पहले एक का कर लें, किसके लिए बनाए जा रहे हैं? हमारे जो हर्ष मल्होत्रा जी प्रत्याशी है, इससे पहले गौतम गंभीर जी रह चुके हैं, इससे पहले हमारे विधायक जी मौजूद बैठे हुए हैं। तो सवाल है ये काले झंडे किसके लिए हैं? कि अभी हम एक बात चल रही थी, व्यापारियों के लिए भी है, मार्केट के लिए भी है। हमें एक टारगेट इसे बता दो, विधायक जी टारगेट में है, सांसद है या हमारे व्यापारी भाई? पवन ने एक बात कही कि हम यहाँ पे जो चंदा देते हैं, हम जो मेंबर है, सबसे पहले मेंबर बनते हैं हम यहाँ पे मार्केट के प्रधान ये बैठे हुए हैं। ये कहते हैं कि ये सफाई कर्मचारी जो दिल्ली नगर निगम के हैं वो काम नहीं करते। ये बिल्कुल सच्चाई है। इन्होंने अपने 4-6 कर्मचारी रखे हैं जिनके द्वारा हर दुकान के आगे से कूड़ा उठाया जाता है। अगर वो कूड़ा ना उठाएं तो गंदगी की भरमार हो जाएगी। बिल्कुल। तो सबसे पहले जवाबदेही इनकी बनती है कि आगे लेके चलें और इनके साथ सब दुकानदार भी होंगे, पब्लिक भी होगी। आइए थोड़ा इधर भाई साहब, आप आ गए हो, आप ही बुला रहे थे। आइए सबसे बड़ी हम भाई साहब पहले सुन लो सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अभय जैन है जी, अभय जैन जी बताइए। मार्केट के दुकानदार हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ, विधायक जी ने जब कहा है तो 428 से कर्मचारी यहाँ सफाई के हैं जी, ना, तो उसकी वेबसाइट पे वो डाली गई। उसकी एक सिचुएशन ऐसी क्यों नहीं बना देते कि हर गली के अलग अलग अपॉइंट कर दिए जाए और उन दुकानदारों को उनके नंबर दे दिए जाए, जिससे कि अगर वो सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं तो फोन करके कंप्लेंट कर सकें या बुला सकें। ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाया जाता जब सैलरी हमारी जेब से ही जा रही है? ये टैक्स का पैसा, पब्लिक का पैसा है, हमारे पैसे का मिसयूज हो रहा है। 428 कर्मचारी होने के बावजूद हमें अपने कर्मचारियों से वो उठवाना पड़ रहा है कूड़ा, तो इससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? बिल्कुल, सबसे दुर्भाग्य की बात है कि सबसे पहले तो हम बड़ा अफसोस है कि हम भारत देश में पैदा ही क्यों हुए हैं जहां पे राजनीति केवल वोट के ऊपर होती है। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा और एक सवाल है, इन्होंने भी एक बात रखी है, क्यों ना वोट एक कोने पर 2 साइड में लगा दिए जाएं, कर्मचारियों के नाम लिखकर कि कौन कर्मचारी कब आता है, हर जनता की जबान पर भी हो जाएगा। आज इतने कर्मचारी इस नाम के हैं तो क्यों नहीं कार्रवाई होगी? हम कागज जेब में रख लेंगे, हम डेस्क के अंदर रख लेंगे तो हमारा कोई काम नहीं होने वाला। सबसे बड़ा सवाल है। और एक सबसे बड़े यहाँ पर जाम को लेकर हमारे पूर्व प्रधान जी जो पहले रहे वो डेथ हो गई उनकी कोरोना में, बड़ा अफसोस है इस बात का। उन्होंने एक ही बात कही थी, जाम लगेगा तो काम होगा। अब जाम करा लो, काम करा लो, खुद दर दर भटकते रहो, गाड़ियां अपने ही से ज्यादा अपने बाहर वालों की खड़ी। जो होना चाहिए वो कस्टमर का होना चाहिए, मलबे का नहीं होना चाहिए, यही बात तो मैंने, खराब का नहीं होना चाहिए, नाली बहती हुई का नहीं होना चाहिए। कस्टमर का जाम होगा तो दुकानदार तरक्की करेगा। लेकिन अगर ये मलबे का जाम लगेगा, नालियों का जाम लगेगा, गंदगी का जाम लगेगा तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। यहाँ पर पूरे फॉरेन के कस्टमर आते हैं, पूरे भारत देश के कस्टमर आते हैं। एशिया की कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट है, उसके बावजूद हम 2 साल से कंप्लेंट कर करके थक गए। एक बोल दूसरे पे, दूसरी बोल दूसरे पे, कोई कहते हैं हमारी गलती नहीं, कोई कहता है हमारी गलती नहीं, सामने स्पष्ट भी हो गई बात, उसके बावजूद भी काम नहीं होता। प्रधान कितने हैं मार्केट के? मार्केट के तो एक ही प्रधान है, लेकिन काम सुने तो प्रधान है, सारी जनता ही प्रधान है। क्या बात कही है, हम तो राजा ठहरे हैं चाहे हम क्यों ना रंग हों, लेकिन सवाल होता है सुनेगा कौन किसकी। विधायक जी ने तो अच्छा काम कर दिया कि अपनी सारी सबके सामने रख दी बात कि हमारे अंडर में ये है, हमारे अंडर में ये। सवाल होता है कि हर कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं रखता अपनी बात। सवाल सबसे बड़ा है कि दूसरी बार विधायक ऐसे ही नहीं बने हैं। सवाल ये है कि किस तरीके से, किस पोजीशन से हमारी मार्केट वाले मूक दर्शक बन रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा, चाहे वो लोडिंग अनलोडिंग को लेकर हो, चाहे यहाँ पर चोरी डकैती को लेकर हो, या स्मैकिया घूमते हुए जेब कतरों के ऊपर हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है सबकी जेब में पैसा जाता है, चाहे वो यहाँ की पुलिस हो या एमसीडी हो या कोई भी कहीं का भी हो, एक खाना पूर्ति कर दी जाती है। आज की बात सुबह साथ के साथ। जय हिंद, जय भारत।